बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 1.4 जो है हमने कंटिन्यू की हुई है, जिसके 10 पार्ट्स जो हैं वो गुज़िश्ता वीडियोस में जो हैं कवर कर चुके हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में जो है 11 क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आप इसको बुक में से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए इसको जो है सॉल्व। तो एक्सरसाइज 1.4 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और इसका क्वेश्चन नंबर 11 है x² + 3x + 9 होल अंडर रूट प्लस x² + 3x + 4 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन हमारे पास है, तो इसे हमें जो है वो सॉल्व करके x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसे हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कौन सी टर्म्स जो हैं दोनों रूट्स के अंदर कौन सी टर्म्स जो हैं वो सेम है। तो यहाँ पे मुझे x² + 3x और x² + 3x दोनों रूट्स में सेम लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके कॉपी कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स, जो सेम वैल्यूज़ थी, जो लाइक वैल्यूज़ थी, जो दोनों तरफ जो कॉमन वैल्यूज़ थी, उनको मैंने ब्रैकेट में इम्प्रेस कर लिया है। तो अब जो है आसानी के लिए, इसको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम x² + 3x को कोई सिंपल सी वैल्यू दे देते हैं। तो जो है हम सपोज़ कर लेते हैं कि लेट x² + 3x बी y। तो हम इसे जो है y सपोज़ कर लेते हैं। तो अगर हम y सपोज़ करते हैं तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे x² + 3x की जगह पे y को, जो है अपने नेक्स्ट स्टेप में सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन में x² + 3x की जगह पे हमने y को सब्सटीट्यूट करना है। तो y + 9 जो है हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आएगी, और इसको रूट के अंदर रखेंगे, प्लस y + 4 लिखेंगे। y + 4 ये हमने y सब्सटीट्यूट किया है x² + 3x की जगह पे, और ये भी जो है स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, इज़ इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स, हम y + 9 अंडर रूट को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं, इज़ इक्वल टू, और y + 4 को जो है हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 - y + 4 होल अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल रूट रह गया है, तो इसे रिमूव करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर लेंगे। तो दोनों साइड्स पे अगर स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास y + 9 अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे भी हम अगर स्क्वायर लेते हैं तो ये पूरी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका रूट जो है इसके स्क्वायर से एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है, रिमूव कर देना है। जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो होगी y + 9। y + 9 इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है। 5 - y + 4 होल अंडर रूट की जगह पे हमने a - b होल स्क्वायर लिखना है। तो जो आइडेंटिटी अप्लाई इसके ऊपर हो रही है, हम इसको जो है मेंशन कर देते हैं। तो a को जो है मैं a की वैल्यू दे देता हूँ, 5 को जो है मैं a की वैल्यू देता हूँ, और सेंटर में जो है माइनस का साइन है, और y + 4 अंडर रूट को मैं कहता हूँ कि ये b है, और इसको होल स्क्वायर में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आइडेंटिटी जो है वो ये वाली अप्लाई हो रही है, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास a² - 2ab + b²। तो हमें जो है इस आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में जो है लेके जाना है, और इसके लिए हमें a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, डिटरमिन करना है। तो a की वैल्यू है यहाँ पे, जो फर्स्ट वैल्यू होगी होल स्क्वायर के अंदर वो a की वैल्यू होगी, तो a = 5, और b हमारे पास होगा यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है y + 4 होल अंडर रूट। तो b = y + 4 होल अंडर रूट। तो हमने a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना है अपने इस फार्मूले में। तो यहाँ पे मैं a की जगह पे, यानी a² है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो a की वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 2 एज इट इज़ आएगा, और a × b जो है हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 है, और b की वैल्यू हमारे पास है y + 4 होल अंडर रूट। ये y + 4 होल अंडर रूट हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और फिर उसके बाद प्लस का साइन, और b का स्क्वायर लेंगे, यानी
y प्लस 4 होल अंडर रूट का जो है हम स्क्वायर ले लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ को प्लग इन कर लिया है। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड पे वो y प्लस 9 है और इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर जो है वो 25 लिखेंगे हम यहाँ पे। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो है इसका रूट से इसका स्क्वायर जो है एलिमिनेट हो जाएगा और ओनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो y प्लस 4 होगी। तो हम 25 के साथ जो है वो y प्लस 4 को कंबाइन कर लेते हैं, तो ये प्लस y प्लस 4 हो जाएगा। और हमारे पास जो मिडिल टर्म है -2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा -10 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4 होल अंडर रूट, y प्लस 4 होल अंडर रूट हो जाएगा ये, और इक्वेट कर देंगे हम इसको 0 से। अब स्टूडेंट्स हमने जितने भी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं राइट हैंड साइड पे, इन्हें हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है y प्लस 9 और 25 जो है हमने इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ये नेगेटिव 25 बन जाएगा। और प्लस y जो है वो नेगेटिव y और प्लस 4 जो है वो नेगेटिव 4। इसे हम इक्वेट कर देते हैं -10 y प्लस 4 होल अंडर रूट होल में। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की जो लाइक टर्म्स हैं इन्हें हम सेट ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉजिटिव y है ये कैंसिल होता है नेगेटिव y से, और +9 -25 एंड -4 इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। +9 पॉजिटिव 9 -25 एंड -4 जो है इसका नेट रिजल्ट निकलता है -20। तो ओनली -20 जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, जबकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे है -10 y प्लस 4 होल अंडर रूट होल। तो ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास बचती हैं दोनों जानिब इक्वेशन के। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये जो -10 है मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से, तो दूसरी जानिब जाके ये -20 को डिवाइड करेगा, तो ये -20 डिवाइडेड बाय -10 हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू y प्लस 4 होल अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कैंसिलेशन करनी है, तो हमारे पास सबसे पहले ये माइनस माइनस से कैंसिल होता है, और 10 जो है 10 टाइम्स 2 इज़ 20। तो ओनली हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आता है वो 2 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बचती है ओनली 2 है। 2 इज़ इक्वल टू y प्लस 4 होल अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ सिंगल स्क्वायर रूट है, तो इसे एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे जो है स्क्वायर ले लेंगे। तो हम जो है 2 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका भी हम ले लेंगे स्क्वायर। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर जो है आंसर हमारा 4 आएगा, और दिस इक्वल्स टू रूट जो है राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये रूट है सिंगल रूट, ये स्क्वायर से जो है एलिमिनेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 4। तो ओनली y प्लस 4 जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 4 से जो है वो कैंसिल हो रहा है, और ओनली y की वैल्यू जो निकल रही है वो 0 निकलेगी। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 0। तो अब जो हमने करना है कि y की वैल्यू जो हमने सपोज की हुई थी, कि मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि y की वैल्यू जो थी, हमने y की वैल्यू को हमने सपोज किया हुआ था कि ये इक्वल टू x² + 3x के है। तो मैं अगेन इसको नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो हमने कहा था कि x² + 3x जो है x² + 3x दिस इज़ इक्वल टू y। तो ये y की इक्वल है। तो अब जो है हमने y की ओरिजिनल वैल्यू जो है, y की इस ओरिजिनल वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है अपनी इस इक्वेशन में। तो y की जगह पे हमने लिखना है x² + 3x इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में से हमने कॉमन बाहर निकालना है, इनको फैक्टराइज करना है। तो x कॉमन है इन दोनों में, और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल टू x² प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 3x इज़ इक्वल टू 0। अब जो है इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी जो है टर्न बाय टर्न हमने 0 से इक्वेट करना है। सबसे पहले हम x को 0 से इक्वेट करेंगे, तो x की फर्स्ट वैल्यू जो निकल के आ रही है दैट इज़ 0। अब हमने जो है सेमीकोलन ड्रॉ करना है, और x + 3 को भी जो है इक्वेट करना है 0 से। तो x + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी दैट इज़ +3 राइट हैंड साइड को जाएगा, तो ये -3 इसकी वैल्यू आ जाएगी।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो है सोल्यूशन सेट बनाना है इसका। तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनता है कि हमारे पास x इज़ इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लिखेंगे यानी -3, कॉमा ड्रॉ करने के बाद बिगेस्ट वैल्यू लास्ट में आएगी और कर्ल ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो सोल्यूशन सेट निकाला है -3 एंड 0, तो इसे हम चेक करना चाहेंगे कि क्या ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो फाइनली हम जो है अपना सोल्यूशन सेट जो है वो इसकी बेस पे डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले हम -3 को ले लेते हैं और इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन, ये जो रूट है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे हमने जो है -3 को प्लग इन करना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट जो टर्म होगी वो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है। फिर प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 3 से जो है x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास -3 है और +9, और इसे हम कह देंगे दिस इज़ होल अंडर रूट, प्लस x स्क्वायर की जगह पे अगेन हम जो है -3 प्लग इन करेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। और नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास +3x है, तो यहाँ पे +3 मल्टीप्लाइड बाय -3 आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो है +4 जो है रूट के अंदर है, और इन सब को हम जो है रूट में रखेंगे और इक्वेट करेंगे इसको 5 से, और देखेंगे कि ये 5 के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 5 के इक्वल आती है कि नहीं। तो -3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस जार माइनस और 3 3 जार 9, ये -9 हो जाएगा, और साथ में है +9 और ये है होल अंडर रूट। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और -3 का स्क्वायर लेंगे तो ये +9 हो जाएगा, और प्लस माइनस जार माइनस, ये -9, 3 3 जार 9 और +4 लिखेंगे, और ये भी अंडर रूट के अंदर रहेगा, इज़ इक्वल टू 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये +9 जो है -9 से कैंसिल होगा और ओनली जस्ट 9 जो है रूट के अंदर रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 अंडर रूट, प्लस यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो है 9 जो है -9 से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे जो है हमारे पास ओनली 4 अंडर रूट आंसर रहेगा। 4 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो है 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 है, और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है। तो दिस इक्वल्स टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 है और राइट हैंड साइड पे भी 5 है। तो इसका मतलब ये जो -3 रूट है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये एक्स्ट्रानियस रूट नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट, जो हमने रूट फाइंड किया है x का वो है 0। तो इसे भी हम जो है कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो x है इसको सब्सटीट्यूट किया जाएगा 0 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 0 प्लस 9 होल अंडर रूट। फिर प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और हमारे पास यहाँ पे, और जो नेक्स्ट टर्म है रूट के अंदर की, इसमें भी x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया जाएगा 0 से। तो x को हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं 0 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 0 प्लस 4, और ये रूट के अंदर रहेगा, और इसे इक्वेट कर देंगे 5 से। तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बच के आएगी रूट के अंदर फर्स्ट टर्म में, जो कि है 9, क्योंकि 3 टाइम्स 0 इज़ 0 एंड 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास 9 अंडर रूट रहेगा प्लस, और जो सेकंड टर्म है रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी, सेकंड भी ख़त्म हो जाएगी। 3 टाइम्स 0 इज़ 0 और हमारे पास ओनली 4 रह जाएगा रूट में। इसे हम इक्वेट कर देंगे 5 से। तो 9 का रूट जो है वो 3 है और 4 का रूट जो है वो 2 है, एंड 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये सेकंड रूट जो है ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लिहाजा हम जो सोल्यूशन सेट बनाएंगे अपना वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये हमारा सोल्यूशन सेट रहेगा, और यहाँ पे हमने x इज़ इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है सबसे पहले लिखेंगे यानी -3 को। तो -3 हमारे पास जो है ये फर्स्ट x की वैल्यू निकल के आई, और 0 जो है वो बिगेस्ट वैल्यू है जो x की वैल्यू निकल के आई है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन सेट। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके शो करना है कि x की पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास -3 एंड 0।